चलिए तो हम चलते हैं, हमारे बीच में है साक्षी मैम। साक्षी मैम के पास चलते हैं। मैम अनम्यूट करिएगा। यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? अच्छे हैं सर। तो मैम ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? सर हेल्थ के बारे में। आई होप शायद आपको पता नहीं है। तो मैं म्यूट कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम। मैं चाह रहा था कुछ नए चेहरे को, बट मैक्सिमम लोगों का, तो हम राकेश सर के पास चलते हैं। राकेश सर अनम्यूट करिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अच्छा है सर। अच्छे हैं। तो ऐसा कौन सा मिनरल्स है सर जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है? वाटर सर। वाटर तो है, ठीक है, बट नहीं। अभी आप चलिए, मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिएगा सर, मुझे स्क्रीन यस, मेरे पास चैट आ रहे हैं। यस डेफिनेटली, मैं आपको और मैं किसी एक को ले लेता हूँ, विद्या मैम को ले, संगीत विद्या मैम को लेता हूँ। मैम आप वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ सर। तो मैम ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो हमारे बॉडी में सबसे सर ज्यादा पाया वाटर का जाता ही है? मैं सोच के रखी थी, लेकिन आपने तो ना कर दी। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी हम चलते हैं, सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और अभी आप लोगों को यह पता चलेगा कि ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? सरप्राइज होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना चाहिए जानने के लिए और सीखने के लिए। तो मिनरल्स देखिए, तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की नीड्स होती हैं और बहुत हेल्प करता है हमारे हेल्थ जर्नी पे। बट आज हम बेसिकली बात करेंगे कैल्शियम पे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे चैट आ चुके हैं, आई होप जिन्हें पता था पहले से। तो एक कैल्शियम एक ऐसा मिनरल्स है जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, यस, बहुत से लोगों का चैट मेरे पास आ चुका है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कैल्शियम के बारे में, और मैं आपसे बता दूं ये एक ऐसा मिनरल्स है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोलते हैं ना, जो हमारी बोन्स हेल्थ के लिए और टीथ के लिए, दांतों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, एक वो बेस है। ठीक है, तो हमारे बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम देखिए, क्या पहले हम जानेंगे कैल्शियम होता क्या है। यह एक मिनरल्स, एक खनिज है जो हमारे हड्डियों के लिए, दांतों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। और ये शरीर के ऐसे बहुत से अंग हैं जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, एवं ये न्यूरोमस्कुलर फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज आप नोट करेंगे, क्या होता है, एरेस्टोपोरोसिस को रोकने में ये बहुत हेल्प करता है। यानी हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कहीं ना कहीं वीक होती है, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो ये एरेस्टोपोरोसिस को रोकने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपका डाइट में कैल्शियम प्रॉपर है तो बिल्कुल ये उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड हम चलते हैं, इसमें आप नोटिस करिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का जिसका उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से हो हमारे शरीर में, हम कैल्शियम लेते हैं तो उसके साथ हमारी डाइट में विटामिन डी और मैग्नीशियम का होना बहुत जरूरी है। विदाउट विटामिन डी और मैग्नीशियम के इसका जो अवशोषण है वो नहीं हो सकता है। तो हम जब भी अपनी डाइट पे ध्यान लेंगे कैल्शियम, तो इसका ध्यान रखें कि उसमें हमारे डाइट में मैग्नीशियम का और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हो। अगर ये रहता है तो इसका ऑब्जॉर्प्शन जो है, अवशोषण है, बहुत अच्छी तरीके से होता है। आप ऐसा समझेंगे कि इसका जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है। ठीक है ना, अगर आप सपोज दैट अगर 1000 एमसीजी आप कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, 500 एमसीजी आपका मैग्नीशियम का जो उसका अवशोषण काफी अच्छे तरीके से होता है। तो इसका 2:1 का रेशियो चलता है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट जानेंगे कि कैल्शियम की अगर हमारी बॉडी में डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं। बाय द वे ऐसा होता है कि हमारी बॉडी तो हमें रियलाइज कराती है, बट हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। कहीं ना कहीं हम उसे इग्नोर करते हैं, और सिग्नल तो हमें देती है बॉडी, हमें रियलाइज कराती है कि नहीं ये आपको प्रॉब्लम या इशू क्रिएट हो रहा है, बट हमें क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं जब तक हमें कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है। तो अगर आपकी बॉडी में इसकी डिफिशियंसी होती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसे आप नोट करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती है। बोन्स बोन्स जो है, बोन सेल्स होती है वो हमारी वीक होती है। कहीं ना कहीं अभी मैंने बताया ना, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम होता है। और जैसा आपने सुना होगा, जिस तरह से लकड़ी को दीमक खोखला करती है ना, तो उसी तरह से अगर आपकी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम नहीं है तो हमारी हड्डियों को भी उसी तरह से खोखला करता है। तो इसे हमें ध्यान रखना है कि हमें कैल्शियम प्रॉपर रहे। अगर हमारी डाइट में
कैल्शियम प्रॉपर नहीं रहता तो हमारी बोन सेल जो होती है वो बहुत वीक हो जाती है। इसके बाद सेकंड चलेंगे हम हमारे नी हेल्थ, घुटनों के लिए, ठीक है। घुटनों में दर्द के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये, तो जॉइंट्स के लिए, घुटनों के लिए बहुत ही हेल्प करता है। अगर हमारे डाइट में कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो जॉइंट हेल्थ और घुटनों में ये प्रॉब्लम आएगा। दर्द आपने देखा होगा कि अक्सर मैंने ये केस किया है कि लेडीजों में ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। आफ्टर 40 इयर्स के बाद आप देखेंगे तो उनके घुटनों में ये प्रॉब्लम आने लगती है। घुटनों में सबसे पहले दर्द स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं तो वेट तो मेजर करता ही है कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो उसके वजह से भी इफेक्ट पड़ता है, बट कहीं ना कहीं हमारी डाइट में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है जिसके वजह से भी घुटनों में दर्द ज्यादा होने लगता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या होता है हमारी स्किन भी खराब होती है। जैसे कल मेहपत सर ने टॉपिक लिया था ना एंटी एजिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा कैल्शियम का डिफिशियंसी हमारे बॉडी पे है तो एंटी एजिंग का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, हमारी स्किन अच्छी नहीं होती है। तो ये आप चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, क्या होता है हेयर फॉल, बालों का झड़ना। इसमें होता क्या है, क्यों तबाई जब ऐसा हो लगता होगा कि कैल्शियम की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है, बट आपको बता दूं कि अगर आपकी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम नहीं है तो जो कैरोटीन का लेवल होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे हेयर फॉल होते हैं। बाय द वे सभी को ऐसा लगता होगा, कुछ लोगों को लग रहा है कैल्शियम की वजह से हेयर फॉल कैसे होंगे, उसके लिए तो हमें कोलेजन प्रोटीन चाहिए, बट कैरेटिन जो होता है ना, कैरेटिन लेवल डाउन होता है, कैरेटिन जनरेट नहीं हो पाता है जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्या होता है हमारा नाखून हमारे बहुत कमजोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ऐसा होता है जो नाखून कभी कभी क्या होता है हमारी स्किन से हिलने लगते हैं। ये नोटिस किया होगा आप लोगों ने, बहुत बार ऐसे लोगों के साथ केस आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं होता क्या है हमारे नेल्स भी वीक होते हैं, कमजोर होने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम, क्या होता है बैक पेन और जोड़ों का दर्द। तो होता क्या है अगर हमारी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम नहीं है तो बैक पेन की प्रॉब्लम हमारी बॉडी पे बनी रहती है। बिफोर कम्युनिटी में बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं अक्सर जब सो के उठता था तो मेरे बैक में बहुत ज्यादा पेन रहा करता था, और मैं जब भी उठता था तो उसको सहलाते ही उठता था। तो मुझे उस टाइम पे ये आइडिया नहीं था कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है। उस टाइम पे तो हम लोग ओवर स्मार्ट रहते हैं, लगता है कि नहीं हम तो प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और हमारी डाइट में जो है वो सारी न्यूट्रिशन पूरे हो रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं। तो होता क्या था हमारी डाइट में भी कैल्शियम की डिफिशियंसी होती थी, बट जब मैंने कैल्शियम को रेगुलर लेना स्टार्ट किया तो ड्यूरिंग 2 से 3 मंथ्स के अंदर ये सारे मेरे जो इश्यूज थे वो ठीक हुए। तो ये हमें चेक करना कि कहीं हमारी डाइट में कैल्शियम की डिफिशियंसी तो नहीं, हमारी बॉडी में है तो नहीं। इसके बाद आते हैं, देखिए ब्रीथिंग, सांसों की प्रॉब्लम होता है ना, सांसों का प्रॉब्लम होता है, बट लोगों को लगता होगा कि कैल्शियम की वजह से ये कैसे हो सकता है, बट हाँ होता है क्या, देखिए जो हमारे गले में मांसपेशियां होती है ना, उसमें क्या होता है कि अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो उसमें ऐठन होने लगती है, जकड़न आ जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है, सांस प्रॉपर रूप से आप नहीं ले पाते हैं, तो इसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम, क्या होता है कब्ज और पेट में दर्द होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम, तो ये होता है इसके वजह से। अगर प्रॉपर आपके डाइट में कैल्शियम नहीं है तो होता क्या है, जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, तो वो बाहर प्रॉपर रूप से हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते या डिलीवर नहीं कर सकते हैं, तो इसमें भी ये दिक्कत करता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखिए झुनझुनाहट। ये आपने देखा होगा कि अक्सर जैसे आप सीटिंग पे बैठे हुए हैं या घर पे बैठे या तो जमीन पे बैठे हुए हैं, तो ये आपने नोटिस किया होगा कि होता क्या है कि पैरों में अक्सर झुनझुनाहट हो जाता है, सुन्नपन हो जाता है, या आपको ऐसा लगता होगा कि बॉडी का कोई पार्ट जो है वो थोड़ा सा भारी और मोटा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो कैल्शियम होता है हमारे नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है, और बोलते हैं ना कि एक तरह से कम्युनिकेशन जो होता है ना, कम्युनिकेशन होता है, जिस तरह आप बोलिए ब्लड का फ्लो बोलिए, या तो कम्युनिकेशन का ये काम करता है, जिसकी वजह से अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बोलते हैं उसको झुनझुनाहट होता है, सुन्नपन होता है, बॉडी का ऐसा कोई पार्ट लगता है जो भारीपन लग रहा है, मोटा लग रहा है, तो ये होता है। और ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे दांतों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारी कैल्शियम हमारे बॉडी में प्रॉपर नहीं है तो क्या होता है, हमारा टीथ हेल्थ जो है दांतों के लिए दिक्कत करता है। अक्सर आपने देखा होगा सेंसिटिविटी होती है, छोटे छोटे बच्चों का आजकल मैंने देखा है कि क्या होता है बहुत जल्दी दांतों का हिलना, ये दिक्कत आ रहा है। बाय द वे ऐसा होता है बच्चे खेल रहे हैं, गिर जा रहे हैं, तो दांत उनके क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है उसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है उनके अंदर, जिसकी वजह से ये दिक्कतें होती है। अब आइए चलते हैं, अगर हम अपनी डाइट में प्रॉपर रूप से कैल्शियम को ऐड करते हैं और लेते हैं तो इसके क्या बेनिफिट होते हैं इसको हम नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर प्रॉपर हम कैल्शियम को ऐड करते हैं अपनी डाइट में तो हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, और हमारे दांतों को मजबूत करता है, तो हमारी बोन्स के लिए और टीथ हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
इसके बाद सेकंड चलते हैं, क्या होता है हमारी नसों के लिए, नसों और मांसपेशियों को ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, इसको मजबूत करने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद थर्ड चलेंगे, हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बेटर होता है, कहीं ना कहीं हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बेटर होता है। इसके बाद जो हमारा रक्तचाप होता है, बीपी को नियंत्रित करने पे ये हेल्प करता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर लेवल है, उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। और जो हमारी त्वचा होती है ना, त्वचा की बाहरी परतों के लिए, जैसे मैंने भी बताया था ना कि स्किन हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी एंटी एजिंग में ये हेल्प करता है, हमारा अच्छा रखता है, स्किन को अच्छा रखता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसको ये मेंटेन करने पे हेल्प करता है। पीटीएच, जैसे आप समझिए पीटीएच हार्मोन होता है पैरोथायराइड बोलेंगे उसको आप, और एक हार्मोन होता है आपका कैल्सिटोनिन। ठीक है, इसको ये क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अगर प्रॉपर हमारी डाइट में कैल्शियम है और हम प्रॉपर इसको इनटेक करते हैं तो हमारे हार्मोनल जो भी हार्मोन्स होते हैं उनको मेंटेन करने पे ये हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ठीक है, जो होता है ना कि ब्लड में क्लॉटिंग बोलेंगे, तो ब्लड को थक्के को जमाने में ये हेल्प करता है। कहीं ना कहीं कई बार आपने देखा होगा ऐसा कि ऐसा इंजरी होता है कि ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और रुकता नहीं है, ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा, रक्त का प्रवाह होता है और रुकता नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी रहती है हमारे बॉडी में तो उसके वजह से ये दिक्कत होती है। तो अगर आपकी डाइट में कैल्शियम प्रॉपर है तो उसके लिए हेल्प करता है, कहीं ना कहीं आपका जो रक्त का प्रवाह होता है उसको रोकने में ये हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्या होता है, देखिए हमारा मेंटेन इन पीएच वैल्यू, जो पीएच बैलेंस होता है उसको ये क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो एसिड का लेवल होता है उसको मेंटेन में ये हेल्प करता है। तो इस तरह से ये हमारे बॉडी के फंक्शन पे काम करता है और बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं, जिससे हम अगर इसको प्रॉपर अपने डाइट को मेंटेन करते हैं, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो ये बहुत सारे हम बेनिफिट ले सकते हैं कि आपके डाइट में कैल्शियम नहीं है। अब चलते हैं, हम नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे इसका आरडीए का लेवल क्या होना चाहिए। आपका जो डेली का रिकमेंडेड अलाउंस है वो आप प्रॉपर रूप से मेंटेन कर रहे हैं या नहीं हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि अगर कोई बच्चा है 0 से 12 मंथ्स का, ठीक है, 0 से 12 मंथ्स का है, तो उसको इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो 200 से 260 mg, आप इसको नोट करेंगे, 200 से 260 mg की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई बच्चा 1 से लेके 9 साल तक का है, 1 से 9 ईयर तक का है, तो उसको 600 से 800 mg की जरूरत होती है। ठीक है, 600 से लेके 800 mg की जरूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम, अगर 10 साल से लेके 18 साल तक का है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, 1000 mg की जरूरत होती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में, जैसे कोई हेल्दी मेंस हो गया या वुमेन्स है, तो उसके लिए क्या होता है, 1000 mg की जरूरत होती है। इसके बाद देखिए होता क्या ना कि एक एज के बाद थोड़ी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो आफ्टर 50 इयर्स के बाद चाहे वो फीमेल्स हो या मेल्स हो, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, 1200 mg होती है पर डे, तो ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम देखिए क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, या लैक्टिंग वुमेन्स है, तो उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है, और भी ज्यादा बढ़ जाता है डेली का। तो उसके लिए आप नोट करेंगे कि 1300 mg से लेके 1500 mg होना चाहिए। ठीक है, कई बार डॉक्टर के कंसल्ट पे आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो डॉक्टर की कंडीशन पे या मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद जानेंगे इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं कि हम कैसे उसको अपने डाइट पे शामिल कर सके, जिससे कि हम अपने कैल्शियम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। बट उससे पहले हम जानेंगे कि देखिए इसका क्या सिनेरियो है भारत में हमारे। तो आप सोचिए कि हमारे भारत में 59.9% आबादी जो है वो कैल्शियम की कमी से जूझ रही है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की ज्यादा डिफिशियंसी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्शियम बोलते हैं। हाइपोकैल्शियम की कमी हो जाती है, जो हमारे भारत में 59.9 है आज की डेट पे इसका रेशियो है। ठीक है, और इसके बाद देखिए 9% 9 बोलते हैं, 99% कैल्शियम जो होता है हमारे दांतों और हड्डियों पे जमा हुआ होता है। इसके बाद देखिए हम जानेंगे कि भारत में ऐसे कितने लोग हैं जिसको रिक्वायरमेंट को भी मैंने बताया ना, अगर हेल्दी मेंस है या वुमेन्स है उनके लिए 1000 mg की जरूरत होती है, बट वो उनका कितना वो ले पा रहे हैं, तो ये हम देखेंगे। उनको जरूरत तो 1000 mg की है, बट अगर वो देखा जाए तो सिर्फ उनको मिल कितना रहा है, 429 ग्राम ही ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि उनके बॉडी में कितनी ज्यादा डिफिशियंसी हो रही है, यानी देखा जाए तो आधा भी वो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे नॉर्मल डाइट से। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम देखेंगे कि इसके सोर्सेज क्या है। अगर उस सोर्सेज को हम ऐड करते हैं तो अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे डेयरी प्रोडक्ट पे। ठीक है,
जो होते हैं, ठीक। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, दूध को ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट पे। दही हो गया, पनीर हो गया, छाछ हो गया। वैसे भी अभी तो क्या है, समर स्टार्ट हो गया है, तो आप उसमें दही और छाछ तो हम लोग वैसे बेसिकली लेते ही हैं, बट उसकी क्वांटिटी आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, देखिए तो आप सफेद बीन्स होता है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। लेंटिल्स है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखिए पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, आप उसको ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स में जैसे आप कीवी हो गया, नारियल हो गया, नारियल पानी हो गया, आम है, जायफल, अनानास हो गया और सीताफल, आप इसको ऐड कर सकते हैं डाइट पे। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स में चलते हैं हम, तो मुनक्का आता है, बादाम हो गया, तरबूज हो गया, तरबूज के सीड्स जो होते हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। पिस्ता है, अखरोट, आप इसको ऐड कर सकते हैं। और सबसे अच्छा क्या है, जो हमें नेचर्स के द्वारा मिलता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सनलाइट ले सकते हैं। सनलाइट में थोड़ा सा बैठ सकते हैं, आप ले सकते हैं। अगर डेफिनेटली ये सारी चीजें आप ऐड करते हैं अपनी डाइट पे, तो डेफिनेटली आप कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और आपके हेल्थ को अच्छा रखेगा, ठीक है। तो आई होप आज का हेल्थ टॉक आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा और आपकी फिटनेस जर्नी पे आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच अनिल सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और ये कैसा